मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल। श्री सुखदेव जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं ठाकुर जी वनभोज कैसे करते हैं। ठाकुर जी की इस छवि का दर्शन करो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सुप्रसुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक्पाल केली। सब लोग दर्शन करो कैसे बैठे हैं ठाकुर जी। सब ग्वाल बालों में होड़ लगी है। लाला तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ, तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले किसकी तरफ मुख करके बैठूं? जिसकी तरफ मुख करके बैठूंगा तो दूसरे सब नाराज हो जाएंगे। सो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, इस प्रकार का अपना रूप बना करके बैठे हैं कि सब ग्वाल बालों को लग रहा है लाला हमारी तरफ भी मुख करके बैठो है, लाला हमें ही देख रहा है। और उसमें भी ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। अपनी एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी रखी है, दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वालों एक श्रृंगी रखी है। ये छवि सुनकर के चित्त में धारण करने वाली है। बनाओ, और कोई चित्रकार हो तो इसका रूप बना के दिखाओ। हमने एक बार एक चित्र बताया नासिक में, 35 पेंटिंग आ चुकी हैं अब तक मेरे पास बन के। ठाकुर जी और राम जी की एक साथ गले में गलवैयां डाले, उसकी कुछ एक कथा सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक ये भी स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इतने सुंदर सुंदर स्वरूप हैं ठाकुर जी के, कोई चित्रकार बनाए तो सही इनको। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और बीच में ठाकुर जी इस प्रकार से बैठे मानो सबको लग रहा है कि ठाकुर जी उन्हीं को देख रहे हैं। एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है और अपने दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वाली श्रृंगी दबा रखी है। एक श्रृंगी रखते हैं ठाकुर जी ऐसे, उसको बजाते हैं तब गैयाओं को पता चलता है कि नंद भवन वापस जावे को समय आ गया है। उसको दूसरे बाम में दबा रखा है। और वामे पाणी मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, अपने बाम हस्त के बीच में ठाकुर जी ने चटनी रखी है और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखे हैं। टेंटी का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। इस प्रकार ठाकुर जी ने बहुत सारे अचार उंगलियों के बीच में पकड़ रखे हैं। और दाहिने हाथ में रोटी लेकर के ठाकुर जी एक रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, और फिर बीच बीच में ग्वाल वालों से कहते हैं तू कहा लेके आयो, तू भी पवा मुकू। वो अपने हाथ से पवाते हैं। ग्वाल वाल खेले हमारो ही खा रहा है, अपनो ना खवाएगो। तब ठाकुर जी अपनी ही उच्छिष्ट, अपने ही झूठे अचार को ऐसे दूसरों को भी पवा देते। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सुप्रसुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे। और बीच बीच में मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को हंसावे के लैया चुटकुल्ला सुना में, और उन चुटकुल्लान को सुनकर के ठाकुर जी हंस हंस के गिर जामे, और फिर उठे, फिर कचू खामे, फिर गिर जामे। गर्मी को समय तभी मैं बांटूंगा सबन को, हिसाब बराबर दे दे के बांटूंगा। आहा, सूरदास जी की वाणी। मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल ऐसो दधी हम
चाख्यो ऐसो दधिया सुन गोकुल के नाथ सुन गोकुल के आज दधी मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो सब ग्वाला कह रहे बोले लाला आज तो दही बड़ो ही मीठो लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों आज इतना मीठो क्यों लग रहा है? तब एक ग्वाला बोले अरे अब तो चलो राज। बोले कहा? बोले लाला देवे ते पहले मटकी में ते दही निकारे पहले स्वयं चाट ले फिर देवे। चाट चाट के दे रहो झूठो कर करके दे रहो या हमारे मीठो लग रहा है। ओ है तिहारो झूठो सुंदर नयन विशाल सुंदर नयन विशाल जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया 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 मेरी हथेली चाट आज दधी मेरी हथेली चाट। इतना सुंदर दर्शन। ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं। दही बांटते बांटते खत्म है गए हो। ग्वाल बाल रह गए रोने लगे बोले लाला तने सबन को बांट दियो हम तो रही गए। ठाकुर जी बोले अरे भैया जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट ले। अरे तू या उंगली चाट ले तू दूसरी उंगली चाट ले तू या अंगूठा चाट ले और यहां तक पूरा दही लग रहा सब चाट ले। और सब ग्वाल बाल ठाकुर जी के हाथ पकड़ करके अपनी जीव निकार करके चाट रहे हैं। परमानंदास जी का पद है परमानंद प्रभु इन जानत हो परमानंद तुम त्रिभुवन के भूप हो तुम त्रिभुवन के हाँ तुम त्रिभुवन के भूप तुम त्रिभुवन के भूप हे मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी बैठ करके दही खवा रहे हैं। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। जा जा को दही ना मिलो सबरे आ जाओ आकर के मेरी हथेली पर लगे भय दही को चाट ले। अब ये तो प्रेम की बात है। परंतु जैसे ही ठाकुर जी के हाथ को चाटना प्रारंभ किया ग्वाल बालों ने विधाता ने मन में विचार किया। ब्रह्मा जी सोचने लगे राम 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 ये भगवान है ये परब्रह्म है ये परमात्मा है